हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। किसी व्युत्क्रम का हमको क्या ज्ञात करना हो, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम उसका इन्वर्स ज्ञात करना हो। तो प्रारंभिक संक्रिया क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जाना जाए। एक आव्यूह पर मूल संक्रियाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है। अर्थात अगर मान लीजिए पंक्ति R1 को हमको R2 में बदलना है तो R2 को हमको बदलना होगा किसमें, R1 में। अगर ऐसा कर देते हैं तो हमारे आव्यूह पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि किसी कॉलम को बदलना हो, मान लो हमको C2 को किस में कन्वर्ट करना है, C3 में, तो C3 को बदल दिया जाएगा किसमें, C2 में। तो ये पहली संक्रिया हो गई कि किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों, पंक्ति को बदलेंगे तो पंक्ति का और स्तंभ वाला स्तंभ में बदला जा सकता है। दूसरा है इसका गुणधर्म कि आव्यूह को किन्हीं पंक्ति या स्तंभ को किसी अदिश राशि, कोई भी अदिश राशि हम ले लेते हैं जैसे k है, से गुणा किया जा सकता है। जैसे हमको मान लीजिए आवश्यकता आ गया कि R1 में किससे गुणा करना है, 5 से या 1/5 से, के कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो k R1 मतलब हमको R1 में k से गुणा करना है तो क्या लिख देंगे, k R1। मान लो हमको C3 में किससे गुणा करना है, k से, तो क्या लिख देंगे, k C3। अब यहाँ k के लिए आप कोई भी बताया गया, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। k का मतलब हमको मान लो 5 से भाग देना है तो हम लिख देंगे कि 1/5 से गुणा किए। अब 5 से गुणा करना है तो 5 गुणे R1 तो लिखा ही जा सकता है। तीसरा है आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ को k से गुणा करके जो है दूसरी पंक्ति में जोड़ा जा सकता है। अब जोड़ने का मतलब देखो क्या है कि जैसे R1 में हमको आवश्यकता है कि R1 प्लस k R2 की आवश्यकता है, तो मतलब R2 में दूसरी पंक्ति में k से गुणा करके R1 में जोड़ देंगे। अब यह ना सोचना केवल जोड़ने के लिए, घटाना भी संभव हो सकता है, k ऋणात्मक भी आप ले सकते हो। बताया गया कि k कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो मान लो हमको -5 R1 चाहिए तो यहाँ मतलब प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, -5 R1। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि ये केवल प्लस के लिए है, k कुछ भी हो सकता है। तो यही मूलतः 3 ही प्रारंभिक संक्रियाएं हैं जिनका हम उपयोग में ले आएंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा जाना जाए कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारणिक मान 0 हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारणिक मान क्या हो, 0 हो, उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो कोई आव्यूह A दिया गया है और इसका मान क्या है 2, 3 और यहाँ हो जाए क्या, मान लीजिए 6, यहाँ हो जाए 4। अब इसका सारणिक मान क्या होगा, सारणिक मान के लिए क्या लिखना होगा, इसका सारणिक मान, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब इसका सारणिक मान देखो 2, 3, 4, 6, ये जो ब्रैकेट से 2 खड़ी लाइन, 2 ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच की वैल्यू हो जाएगी। मुख्य विकर्ण में से 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 बराबर क्या आ गया, 0। इसका सारणिक मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब एक ऐसा है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब अगर कोई अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसका मतलब यह कन्फर्म हो गया कि A इनवर्स हमारा विद्यमान नहीं है। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में हमको क्या मिल गया कि ये इसका मापांक क्या है, 0 है, इसलिए A इनवर्स विद्यमान नहीं है। A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है किसमें, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में। तो इसका मतलब जो भी इनवर्स की बात हम लोग करेंगे या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने जाएंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि हमारा आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है कि व्युत्क्रमणीय। अब देख लेते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारणिक मान 0 के बराबर ना हो, अर्थात जिसका मापांक ये सारणिक मान बराबर ना हो किसके, 0 के, उसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और इस जैसे यहाँ मॉड ऑफ A बराबर आ गया 0, तो ये क्या हो गया, अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय में क्या हो जाएगा कि इसका सारणिक मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि A बराबर हमारा क्या है 2, 3,
5 8। अब इसका सारणिक मान निकालो, देखो क्या हो जाएगा, 2 3 5 8। ये 8 दूना 16 मुख्य विकर्ण हो गया, द्वितीय विकर्ण घटा दो, 5 3 15 बराबर 1। ये 0 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसका मतलब यह हो गया कि ये हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए इनवर्स विद्यमान होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यह ध्यान रखेंगे, विद्यमान है। अब हम देखते हैं व्युत्क्रम आव्यूह किसे कहते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्युत्क्रम आव्यूह किसे कहते हैं, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह में। ये व्युत्क्रमणीय के लिए शर्त होगी कि दो आव्यूह इस प्रकार हों कि उनका गुणनफल किसके बराबर हो जाए, इकाई आव्यूह के। ऐसे दो वर्ग आव्यूह, या बोल सकते हो और इसको मॉडिफाई किया जाए कि दो वर्ग व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिनका गुणनफल बराबर हो किसके, इकाई आव्यूह के। अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाए, बी ए बराबर क्या आ जाए, आई। ए बी बराबर बी ए, मतलब इसमें चाहे ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, वो किसके बराबर आ जाए, आई के। तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी को, बी क्या है, बी आव्यूह ए का क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है, व्युत्क्रम आव्यूह है। इसे हम किससे दिखाते हैं, ए इनवर्स से। बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। बी को हम क्या कहेंगे, ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, और बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स। तो किसी एक का इनवर्स निकालने जाओगे, हम किसका निकालने जा रहे हैं, ए का। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं, बी को भूल जाएं। तो बी क्या है, ए इनवर्स। अर्थात आपका एक रिजल्ट ये मिल गया कि ए इंटू ए इनवर्स हो, चाहे ए इनवर्स इंटू ए हो, बी के स्थान पे ये लिख दिया जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इकाई आव्यूह। ये जैसे निकालने के बाद उत्तर की जांच करने में ये बहुत काम करता है कि हमारा जो मूल आव्यूह दिया रहेगा, जो आंसर हमारा आएगा ए इनवर्स, उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इकाई आव्यूह। तो अगर आ जाता है समझ जाएंगे कि हम लोगों का उत्तर सही है। ये व्युत्क्रम आव्यूह हो गया। परिभाषा आपको एक बार फिर से बता देते हैं, दो वर्ग आव्यूह जिनका गुणनफल किसके बराबर हो जाए, इकाई आव्यूह के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह। अब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का प्रतिलोम, इसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, किसके द्वारा बताया गया, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका, इसको ज्ञात करने का सबसे एक ही तरीका इसमें दिया ही गया है, प्रारंभिक संक्रियाओं का। और अपने जो सिलेबस में है प्रारंभिक गुणधर्म जो दिया गया है, जितना लिखवाया गया, पंक्ति और स्तंभ दोनों पर लिखवाया गया। तो लेकिन हम लोग यहाँ पंक्तियों का ही प्रयोग करेंगे, स्तंभों का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके लिए बताया गया है कि ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए। ये तो गुणधर्म इकाई आव्यूह में आपको बताया गया है कि आई इंटू ए बराबर ए होता है। अब प्रारंभिक संक्रिया इसमें लगाते हुए, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इस आई को, इस ए को बदल देंगे किसमें, आई में। ऐसी संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे कि हमारा जो आव्यूह ए है वो क्या आ जाए, इकाई आव्यूह हो जाए। और जब प्रारंभिक संक्रिया बाएं पक्ष में लगाएंगे तो दाएं में भी लगाएंगे। ये आई हमारा किसी एक अन्य आव्यूह में चेंज हो जाएगा। कोई भी आव्यूह वो बन सकता है, वो प्रारंभिक संक्रियाओं पर निर्भर करेगा। और ये क्या बन जाएगा, बी। और ए को एज इट जैसा है वैसे उतारते आएंगे, ए बन जाएगा ए। अब बी ए बराबर आई आ गया तो यह ए इनवर्स यहाँ आ जाएगा, ए इधर आएगा तो ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या बन जाएगा, बी। या ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, बी। हमारा जो बी का मान आएगा वही ए इनवर्स होगा। और यहाँ क्या लगेगा, प्रारंभिक संक्रियाएं लगेंगी। प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हुए हम लोग हल करते हुए आएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ए बराबर आई ए, ए ऐसे उतारते आएंगे, ए हमारा केवल
सिंबॉलिक रहेगा, सिंबल रहेगा, ये यहाँ के ए इन्वर्स बन जाएगा। और ए पर प्रारंभिक संक्रिया हम लगाएंगे जिसको कन्वर्ट करना है किसमें, इकाई आव्यूह में, और वही क्रिया हम दाएं पक्ष में आई पर लगाएंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, बी में। तो यही जो हमारा बी, जब ये आई आ जाएगा तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बी यही जो आव्यूह आएगा वो ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा। आइए देखते हैं इस पर कुछ सवाल। एग्जाम्पल से अच्छा है कि अपने हम एक्सरसाइज के ही सवाल एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। जैसे पहला है आपका 3.4 का पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं ए, माना ए बराबर दिया है क्या, 1 -1 2 3। अब इस पे हमको प्रारंभिक संक्रिया लगाना है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है जो कि बहुत कॉमन हो गया है। वो अगर 2/2 का हमारा वर्ग आव्यूह है तो इस पे जो हमारा ट्रिक लगेगा, जो पैटर्न लगेगा, इस ए को चेंज करना है किस में बताया गया, आई में। और आई में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको 1 बनाइएगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। कहने का मतलब हमारा पैटर्न जो बनेगा, पैटर्न आप लोग खूब अच्छे समझते होंगे, मोबाइल वाला पैटर्न वही, ये देख लीजिए। ये पैटर्न सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, ये एरो का निशान बता रहा है। पहले तत्व को 1 बनाओगे, दूसरे वाले को 0 बनाओगे, तीसरे वाले को क्या बनाओगे, फिर से 1, फिर चौथे वाले के पास जाएंगे। तो कहने का मतलब यू पैटर्न इसको बोलते हैं, ये यू शेप में बन जाएगा। इसी पैटर्न का आपको पालन करना है। इस ए को चेंज करना है किसमें, आई में। तो किस पैटर्न का पालन करोगे, यू, मतलब पहले तत्व को 1 बनाओगे और दूसरी पंक्ति के पहले तत्व को 0, फिर दूसरी पंक्ति के दूसरे तत्व को क्या बनाओगे, 1 बनाओगे, फिर अंतिम वाले को 0। ये ध्यान रखेंगे। अगर ये पैटर्न का हम पालन कर रहे हैं तो हमारा बहुत आसानी से आता है। आइए देखते हैं प्रारंभिक संक्रिया किस पर लगाते हैं। क्या बताया गया है, ए बराबर आई ए पर, ए बराबर आई ए से, यही नियम है, ए बराबर आई ए से। अब पैटर्न बताया गया है क्या, यू पैटर्न। तो अब ए का पहले मान लिख लो आव्यूह। ए क्या दिया गया है, 1 2 -1 3। आई हमारा क्या है, 1 0 0 1 इंटू ए, जो आपको सिखाया गया था कि ए बराबर आई ए लेके चलेंगे, ए को चेंज करेंगे किस में, आई बन जाए, और ये आई हमारा क्या बन जाएगा, बी। ए को ऐसे उतारते जाएंगे, ए जैसा है हमारा आता जाएगा। अब देखो क्या बताया गया, सबसे पहले इसको 1, यहाँ तो रेडीमेड मिल गया हमको, ये 1 तो यहाँ मिल गया। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, खुद से सोचो। ये 0 कब होगा, जब इसका दुगना इसमें से घटा देंगे। जो 0 करने के लिए घटाना ही पड़ेगा, याद रखना। तो अब R1 में देखो ये क्या है, 1 है, ये क्या है 2। 0 कब बनेगा, जब इसका दोगुना इसमें से घटाएंगे। मतलब जो भी संक्रिया होगी वो किस में होगा, R2 में होगा। R2 में क्या कर रहे हो, R2 - 2R1, ये क्रिया लगा रहे हो। R2 में क्या कर रहे हो भाई, R2 - 2R1। इसका मतलब R1 में कुछ नहीं कर रहे हो, R1 जैसा है उतार लो, 1 -1। अब इसका दोगुना कर लो, दोगुना करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, इसमें से घटा दो, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 और 3, ये -2 तो 3 और -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 5। और यही काम दाएं पक्ष में भी करना होगा, यही गलती होती है, ध्यान रखेंगे। 1 0, अब इसका दोगुना करो, 2 हो जाएगा, 0 में से 2 को घटाओगे -2, 1, और इसका दोगुना तो 0 ही रहेगा, 1 इंटू ए को ऐसे उतार लेना है। अब देखो पैटर्न का पालन कर रहे हैं हम लोग, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 के लिए क्या किया जाए, 5 से भाग दे दिया जाए, यही तो होगा। या इसका 4 गुना करके इसमें जोड़ दो, तो लेकिन 4 गुना करके जोड़ेंगे तो ये हमारा फिर बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ये हमारा बदलने ना पाए। तो अब R2 में किससे भाग देना है, 5 से। तो देखो क्या आ जाएगा,
1 माइनस 1 0, 5 से भाग दो कितना हो जाएगा 1। अब 5 से यहाँ भाग दिए हो तो यहाँ भी देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 2/5 1/5 इंटू ए। ये क्रिया हम यहाँ ना लिख के यहाँ भी दिखा सकते हैं। क्या किया गया R2 में, क्या किए भाई R2/5, या इसी को लिख सकते हो 1/5 R2। तो k का मान यही कि 1/5 से गुणा कर दिया गया। अब देखो हमारा बहुत आसानी से आ गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, इसको क्या बनाना है 0। तो 0 बनाने के लिए इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। बताया गया है कि जोड़ना या घटाना पड़ेगा, ऋणात्मक है तो इसमें धन वाला जाएगा तब 0 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 1 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0, ये एज इट ऐसे जैसा है उतार लो। अब ऐसे इसमें भी जोड़ना है 1 माइनस 2/5 जोड़ लो। जोड़ने के लिए भिन्न का जोड़ घटाना आपको आना ही चाहिए। जैसे 1 माइनस 2/5 जोड़ोगे तो 5 एकम 5, 5 में से 2 जाएगा 3/5। ऐसे इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1/5। ये वाला उतार लो, ऋण 2/5 1/5, क्योंकि इसमें कोई भी काम नहीं करना है, इंटू ए। क्या किया गया R1 में क्या संक्रिया अपनाई गई कि R1 में R2 को जोड़ दिया गया। यही आपको बताया गया था, किसी भी अचर राशि से गुणा किया जा सकता है और किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो आप कौन सी संक्रिया अपना रहे हो, पंक्ति संक्रिया। अब देखो ये I आ गया, ये I इंटू ए इधर आएगा तो क्या बन जाएगा A इनवर्स बराबर क्या है 3/5 1/5 ऋण 2/5 1/5 अब बराबर क्या आ गया A इनवर्स। A इनवर्स बराबर क्या हो गया 3/5 1/5 ऋण 2/5 1/5। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर चेक भी किया जा सकता है। आंसर चेक करना कैसे होगा, जैसे हमारा A दिया गया है 1 - 1 2 3, तो इसमें ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। A इनवर्स देखो मौखिक कैसे निकालेंगे, A इनवर्स में ये दोनों आपस में बदल जाएंगे 3 एकम, ये 3 और 1 आपस में मुख्य विकर्ण के तत्व बदल जाएंगे। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इन दोनों के भी बदलते हैं लेकिन चिन्ह भी बदलते हैं। तो -1 है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये +2 है तो क्या हो जाएगा -2। देखो ये अभी तो आया नहीं, इसमें करते क्या है इसके मापांक से भाग देना पड़ता है। मापांक क्या हो जाएगा 3 एकम 3 ऋण 2 एकम 2 2 3 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5। इसी से सभी तत्वों में भाग दे देते हैं 3/5 1/5 ऋण 2/5 1/5। देखो यही तो है। तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, जांच है ये उत्तर की जांच। क्या करते हैं फिर से देख लो, मुख्य विकर्ण के तत्व बदल दोगे और दूसरे वाले के चिन्ह बदल दोगे और जो इसके मापांक से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको आप लोग अपना लगाने के बाद चेक कर लिया करो, किस में 2/2 के आप व्यू में। अब आते हैं इसका एक और देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। अभी कुछ सवाल लगाने के बाद आपको एकदम आसान लगना शुरू हो जाएगा, जो बहुत कठिन लगता है बच्चों को। अब मान लेते हैं A बराबर दूसरा क्या दिया गया है 2 1 1 1। अब इसमें क्या करना है सोच लो भाई जल्दी से। A बराबर क्या लगाते हैं IA से। अब A के स्थान पर A का मान लिखोगे, क्या है 2 1 1 1। I का मान सोचना भी नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा 1 0 0 1 इंटू A को एज इट लिख देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब अपने पैटर्न पे आ जाओ। पैटर्न आपको क्या बताया गया है U पैटर्न। U पे सबसे पहला वाला क्या आना चाहिए 1, ये वाला क्या आना चाहिए 0, ये वाला 1, ये वाला क्या आना चाहिए 0। शुरू हो जाओ। अब इसको 1 बनाने के लिए इसको घटाना होगा यहाँ से, या 2 से भाग भी दे सकते हो जैसा आपको उचित लगे। तो भाग देना वाला थोड़ा कम सही होता है, जोड़ घटाना ज़्यादा सही होता है। इसमें घटा दो तो क्या बन जाएगा 2 - 1 1 1 - 1 0।
अब इन दोनों को ऐसे उतार लो जैसा है, एक बार में एक ही काम करो। अब 1 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 1, 0 में से 1 घटाओगे ऋण 1, इन दोनों को उतार लो ऐसे जैसा है 1 इंटू ए। कौन सी संक्रिया लगी, R1 में क्या लगा कि R1 में हमने घटा दिया किसको, R2 को। तो देखो ये हमारा 1 आ गया, पहला काम हो गया, पहला स्टेप पूरा। अब इसको 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए इसको घटाना होगा। बताया गया है 0 कब बनेगा, जब ये घटेगा। इतना काम तो हो गया, बहुत इजीली आ तो गया ना, 1 ही तो इसको बनाना था, बना दिए हम लोग, 1 बन गया। अब दूसरा काम क्या है, इस स्टेप को बताया गया ऐसे एरो का पालन करेंगे। अब यहाँ इसको 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए इस 1 को घटा दिया जाए। अब देखो भाई क्या आने वाला है, 1 0, इस R2 में R1 को घटाओ, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। पहली पंक्ति में कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे उतार लो इसको, इसमें से इसको घटा दो, 0 में से 1 जाएगा -1, इस 1 में से -1 को घटाओ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इंटू ए। क्या काम हुआ, R2 में R2 माइनस R1, ये तो एकदम लॉटरी लग गई आपके, एक ही बार में आ गया। देखो कुछ अब करना ही नहीं है, इकाई आव्यूह बन गया, ये आई, ए इधर आएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा बराबर 1 -1 -1 2। तो आ गया ए इन्वर्स बराबर, यही उतार लो, 1 -1 -1 2। उत्तर की जांच चलो हो जाए। एक बार बताया गया था कि ए बराबर आपका जो भी रहे 2 1 1 1। ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के तत्वों को क्या करते हैं, आपस में अदला बदली। 2 यहाँ है तो यहाँ चला आएगा, 1 यहाँ है यहाँ भेज दो, 1 2। इन दोनों का चिन्ह बदल देते हैं, दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, यही तो आ गया। और दूसरी बात बताई गई थी, इसके माड से भाग देने के लिए, माड ए क्या है देखो, 2 1 कम 2 1 1 कम 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 1 से भाग कौन देता है आज के समय में, भाग नहीं दिया जाएगा, 1 से बस खत्म। वही तो आ गया, यही तो आंसर आना था। उत्तर की जांच भी हो गई, ये आंसर आ गया। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा देखो दिया है 1 3 2 7। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मौखिक ही ऐसे लिख दें जल्दी से, इन्वर्स बराबर, इसको यहाँ बदल दें, यहाँ बदल दें, इसका चिन्ह बदल दें, मापांक से भाग दे दें ना। ऐसा ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, क्योंकि इसमें बोल रखा है प्रारंभिक संक्रियाओं से ही हल करना है, तो आप इसको प्रारंभिक संक्रिया के बिना मौखिक नहीं लगा दोगे। अब क्या नियम बताया गया है, ए बराबर आई ए से। अब ए का मान लिख लो, 1 3 2 7। आई का मान क्या है, 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करने वाले हो भाई, सबसे पहला काम ये तो मिल गया हमको रेडीमेड, 1 बनाना था। अब इसको क्या बनाना है, 0 0 बनाने के लिए 2 घटाना होगा, 2 कौन देगा, ये देगा, क्योंकि 1 है, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घटा दो, मतलब पहली पंक्ति में कोई काम नहीं, उतार लो जैसा है। अब इसका दोगुना करो, 2 1 कम 2 2 3 6, इसमें से घटाओ, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1। अब 6 कहाँ से आ गया, इसका दोगुना करने पर, दोगुना किया तो 6 हो गया। अब ऐसे यहाँ पहली पंक्ति को उतार लो 1 0। अब इसका दोगुना करके जो काम बाएं पक्ष में करोगे वही दाएं में करोगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करोगे। तो दोगुना करो, 2 0 में से 2 जाएगा, कितना आएगा -2। इसका दोगुना करोगे 0 ही रह जाएगा, 1 इंटू एक काम क्या किए यहाँ शो करना होगा, R2 में R2 -2 R1। अब देखो हमको जो ट्रिक बताई गई थी यू शेप में, पहले 1 होना चाहिए था, हो गया, 0 होना चाहिए था, हो गया, इसको 1 होना था, हो गया। अब इसको क्या होना है, 0, तो 3 को 0 करने के लिए क्या घटाना होगा, -3 -3 कौन देगा, ये देगा, इसका तिगुना करके इसमें से घटा दो, तो यहाँ क्या आएगा 1, इसका तिगुना करो 3, 3 में से 3 जाएगा 0 0 1 इक्वल टू, इसका तिगुना करो 2 3 6, 1 में से ऋण 6 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। ये इसका तिगुना करो 3 0 -3
-3, ये जैसा है रहने दो। -2 1 क्योंकि R2 में कोई काम नहीं हुआ। R1 में क्या काम हुआ, R1 - 3R2, इसका तिगुना करके इसमें से हम घटा दिए। अब देखो आपका आ तो गया, ये आई आना था, आई आ गया। ए हमारा चेंज होते होते कहाँ पहुँच जाना चाहिए, आई। अब आई क्या बन जाता है, कोई एक बी बन जाता है। 7 - 3 - 2 1। अब ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। आई इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स, इसको उतार लो। 7 - 3 - 2 1। उत्तर की जांच करना हो तो कर लो। क्या है, ए बराबर क्या दिया है, 1 3 2 7। मैंने क्या कहा है, ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए इसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को बदल लो। 7 1। अब ये जहाँ है रहने दो, केवल चिन्ह बदल दो। +3 है तो -3, +2 है तो -2। भाग किससे देना है, इसके मापांक से। 7 1 का 7, 2 3 6, ये मॉड ऑफ ए है। 7 में 6 जाएगा, 1 बताया गया। 1 से आज के समय में भाग नहीं दिया जाता, भाग नहीं देंगे। देखो यही तो आ गया आंसर, मेरा उत्तर सही है। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। a बराबर 2 3 6 7। रूल क्या है प्रारंभिक संक्रिय लगाने के लिए, a बराबर IA। आ गए, a का मान लिख लो, I का मान लिख लो। a जैसा है रहने दो। अब हमको नियम क्या बताया गया है कि सबसे पहले तत्व को 1 बना लो। 1 कौन बनाएगा, जोड़ने घटाने तो लक्षण नहीं दिख रहा है कि बन जाएगा 1, तो इसको भाग दे दिया जाए। किससे भाग दे दिया जाए, 2 से। 2 से भाग दो 1, ये हो जाएगा 3/2। ये जैसा है रहने दो। 6 7। अब इसमें भी 2 से भाग देना होगा क्योंकि बाएं पक्ष में भाग दियो। 1/2 0 में भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा। 0 1 इंटू 1। काम क्या हुआ, R1 में क्या काम किए, R1 में भाग दे दिए 2 से। चलो भाई पहला काम हो गया। 4 तत्व है ही हैं, बहुत आसानी से आ रहे हैं। अब इसको क्या बनाना है, 0। इसका 6 गुना करके इसमें से घटा दो, तभी तो 0 होगा। ये 1 है, ये 6 है तो 6 माइनस क्या करेंगे, 0 हो जाए। 6 करना होगा, 1 है तो 6 गुना करो ना। ये ऐसे उतार लो। 1 3/2, 6 गुना करो। 6 में से 6 जाएगा 0, इसका 6 गुना करो या गुणे 6 करोगे। 2 3 6, 3 3 का 9। तो देखो कितना आ गया, 6 गुना करने पर 9। और 7 में से 9 घटाओ, 7 में से 9 जाएगा, आ जाएगा क्या, -2। अब यही काम यहाँ करना है, तो माइनस हटाना हो तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, तो ये भी बात बन सकती है। लेकिन चलो जो हो गया हो गया। 1/2 0। अब इसका 6 गुना करो, कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 6 करो, 3 आ जाएगा। 0 में से 3 घटाओ, -3। 0 का 3 6 गुना करोगे क्या आएगा, 0 ही रह जाएगा। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 इंटू 1। काम क्या हुआ, R2 में R2 - 6 R1, इसका 6 गुना किया गया भाई और घटा दिया गया। 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ 6 से 2 3 6, 3 3 का 9, 7 में से 9 जाएगा, ऋण का 2। यही काम यहाँ 6 गुना करो, 2 3 6, 3 1 का 3, 0 में से 3, ये आ गया आपका। अब 1 हो गया, 0 हो गया, इसको क्या बनाना है, 1 कौन बनाएगा, इसको 2 से भाग दे दिया जाए। कि कौन सा 2, -2 से भाग दिया जाए, बहुत सही 1 बन जाएगा। 1 3/2 -2 से भाग दोगे 0 ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ 1/2 0 -/2 करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 3/2। ये आ जाएगा 1/2 इंटू a। काम क्या हुआ, R2 में भाग दिया गया किससे, -2 से, R2/-2। ये देखो सारा काम हो गया। अब इसको क्या बनाना है, 0 कब बनेगा, सबसे पहले इसमें हमको 2/3 से गुणा करके घटा देना होगा। क्यों, 3/2 में से 3/2 घटेगा तभी तो आएगा। तो इसको 3/2 से गुणा करके घटा दो, तो यहाँ आएगा कितना,
1 माइनस 0 1, 3/2 में से 3/2 घटाओगे 0 0 1। अब काम क्या किया गया, इसमें 3/2 से गुणा करके इसमें से घटाए हो भाई, तो 3/2 में 3/2 से गुणा करोगे हो जाएगा 9/4। 1/2 में 9/4 घटाओ तो एलसीएम आएगा 4, 2 दूना 4 2, और यहाँ आएगा कितना, ऋण का 9 घटाओगे तो ऋण का 7/4 आ जाएगा, ऋण का 7/4। अब इसमें 3/2 से गुणा करोगे हो जाएगा 3/4, जीरो में से 3/4 घटाओगे आ जाएगा ऋण का 3/4। ये वाला जैसा है उतार लो, 3/2 1/2 गुणे ए। ये रफ कार्य था, ये 7 है भाई। अब ये आ गया हमारा I इंटू ए इनवर्स बराबर, इसको उतार लो जैसा है, ऋण का 7/4, ऋण का 3/4, 3/2 1/2, ए इनवर्स बराबर, यही उतार लो, हमारा आंसर हो गया। ऋण का 7/4, ऋण का 3/4, 3/2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना चाहो तो कर लो, बताया गया था कि बदल लेंगे। ये देखो 7 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 आना मतलब इसके बटे 4 रहेगा, क्योंकि 4 तो भाग देंगे वो कट जाएगा, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। उत्तर की जांच करेंगे यही आएगा। ये आपकी बुक में 2 3 5 7 है ना, तो आंसर ना ढूंढना, हमसे 6 बन गया है तो हम 6 से लगा दिए हैं, आप लोग इसी क्वेश्चन को 5 बना के लगा लेंगे। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां है 2 1 7 4। रूल ए बराबर I A से ए का मान लिखोगे 2 1 7 4, I का मान 1 0 0 1 इंटू ए, ऐसे उतार लेना है। अब इसको क्या बनाना है, एक बनाने के लिए क्या किया जाए, इसको 2 से भाग दे दिया जाए, बहुत जल्दी से 1 बन जाता है। 1 1/2 7 4, इसको जैसा है रहने दो। अब बाएं पक्ष में 2 से भाग दिए हो तो यहाँ भी देना पड़ेगा, 1/2 0 0 1। ए कौन सी संक्रिय लगी, R1 में, क्या किए 2 से भाग दे दिए, R1/2, ये 1 बन गया। अब दूसरा काम क्या है, इसको 0 करना। 0 करने के लिए इसमें 7 से गुणा करके घटा दो, 1 1/2, इसका 7 गुना करोगे 7 7 में 7 गए 0, इसका 7 गुना करोगे 7/2, और 4 में से 7/2 घटाओगे तो आ जाएगा 1/2। यही तो होगा। 4 में से 7/2 घटाओगे तो 7/2 मतलब 3.5, मतलब 1/2, आधा ही आएगा, घटा के देख लेंगे। अब इसमें 7 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति में तो कोई काम नहीं, ये उसको उतार लो। 7/2 और को 0 से घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण का 7/2। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसका 7 गुना करोगे तो यही रहेगा 0 ही, यहाँ 1 इंटू ए। काम क्या हुआ, R2 में R2 माइनस 7 R1, 7 गुना करके घटा दिया गया था। ये अपॉन 2 आ रहा है, ये 2 दुखी कर रहा है ना, इसमें 2 से गुणा कर दो, या इसको इसमें से घटा दो, ये 0 बन जाएगा, लेकिन इसको पहले तो 1 बना लिया जाए। चलो घटा लो तब भी ये हो जाएगा ना, घटा लिया जाए। 1 माइनस 0 1, 1/2 माइनस 1/2 0 0 1/2। अब इसमें से इसको घटा लो, 1/2 माइनस 7/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 माइनस 7/2, ये 1, इसको रहने दिया जाए, ए हो गया। ये कहाँ से आया भाई, R1 में
R1 माइनस R2 से। अब ये 1/2 है, इसको 1 बनाना है तो क्या किया जाए, 2 से गुणा कर दो, 1 0 0 1, इसमें 2 से गुणा करना है, 4 माइनस 1 2 से गुणा करोगे -7, 2 1 कम 2 इंटू ए। अब ये क्या बन गया, आई ए इधर आएगा, ए इनवर्स, इसको उतार लो, 4 माइनस 1 -7 2 ए इनवर्स बराबर यही आ गया आपका आंसर। क्या, 4 माइनस 1 -7 2। उत्तर की जांच करनी हो तो कर लो। एक दूसरे का देखो बदल दिया स्थान, इनका चिन्ह बदल गया और इसका मापांक 1 आएगा तो 1 से भाग देंगे नहीं, ये आंसर आ गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए बराबर क्या दिया गया है, 6 वाला, 2 5 1 3, 2 5 1 3। फिर नियम लगाया जाए, ए बराबर आई ए से हल करेंगे। ए का मान क्या है, 2 5 1 3, आई क्या है 1 0 0 1 इंटू ए। संक्रिया लगाओ, सबसे पहले इसको 1 बनाना है, घटाने से ही बन जाएगा, घटा दो, 2 माइनस 1 1 5 -3 2, ये 1 3 रहने दो ऐसे, घटा दो, 1 -0 1 0 -1 -1 0 1 ए। क्या काम हुआ इसमें, R1 में R1 माइनस R2 से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया। अब दूसरे तत्व को 0 बनाना है, 0 बना दो, 1 2 0 3 -2 1 आ जाएगा, 1 -1। अब R2 में R1 को घटा रहे हो, 0 -1 -1 1 माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो गया। एक घटाना उठाना जानते रहो, अपना घटा लेना। ये आएगा क्या, R2 में R2 माइनस R1 से। अब देखो क्या आता है, अब इसको केवल 0 बनाना है, इसका दोगुना इसमें से घटा दो तो आ जाएगा क्या, 1 0 0 1। अब इसका दोगुना इसमें से घटाओ भाई, दोगुना करोगे तो -2 हो जाएगा, 1 में से घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 -1 -4 -5 आ जाएगा। यहाँ जैसा है रहने दो, -1 2 इंटू ए। काम क्या हुआ, R1 में R1 -2 R2 से, इसका दोगुना करके इसमें से घटाया गया था। अब देखो ये क्या बन गया, I, और ए इधर आएगा तो I इंटू ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, 3 -5 -1 2। तो कुल मिला के ए इनवर्स बराबर यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को लिख लेना। ये क्या हो जाएगा आंसर। उत्तर की जांच करना हो तो कर लो, 3 दूनी 6 5 1 कम 5, 6 में से 5 जाएगा 1। भाई बताया तो गया है ना, इसके मुख्य विकर्ण में से द्वितीय घटाओ, 3 दूनी 6 5 1 कम 5, 6 में से 5 गए 1, 1 से भाग देना रहेगा। और इनके देखो मुख्य विकर्ण के तत्वों को बदल दो, ये बदल गए, और द्वितीयक वाले का केवल चिन्ह बदलना रहता है, बदल गया, आपका आंसर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अब कर लेंगे। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 6 7 2/2 वाले आप लोग लगाइएगा। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको हम दोबारा सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप लोग अपने मन से अब करेंगे। कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक। 3/3 वाला हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।